एनसीपी ने ठुकराया एनडीए को ऑफर, खतरे में 360 का गढ़। संसद से पहले सुप्रिया सुले के बयान ने बढ़ाया सस्पेंस, चिदंबरम के दावे से मची हलचल। जी हां दोस्तों, क्या संसद शुरू होने से पहले दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा खेल शुरू हो चुका है? क्या मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब डीलिमिटेशन बिल बन गया है? क्या 9 सांसद और 10 विधायकों वाली शरद पवार की पार्टी अब सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए सबसे अहम खिलाड़ी बन गई है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद शुरू होने से ठीक पहले अचानक एनसीपी और डीएमके का नाम पूरे देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है? कहीं ये सिर्फ अफवाह है या फिर सियासत के पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पकड़ा है? सब कुछ बताऊंगी, वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और माना जा रहा है कि इस बार सरकार डीलिमिटेशन यानी परिसीमन से जुड़ा संशोधित बिल ला सकती है। चर्चा ये है कि मोदी सरकार परिसीमन बिल यानी कि डीलिमिटेशन बिल को इस बार हर हाल में पास कराना चाहती है और इसके लिए इंडिया गठबंधन की कुछ पार्टियों को अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का एक ट्वीट जो है तेजी से वायरल हो रहा है। जरा ये ट्वीट आप स्क्रीन पर देखिए और आखिर में आइए इस ट्वीट में पी चिदंबरम लिखते हैं कि टीएमसी में टूट के बाद अब बीजेपी कथित तौर पर एनसीपी और डीएमके का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि पहले असफल रहे बिल के नए संस्करण को पास कराया जा सकता है। आगे वे लिखते हैं, एनसीपी और डीएमके पहले भी इस बिल के असली उद्देश्य को समझते थे और उम्मीद है कि आगे भी अपने रुख पर कायम रहेंगे। और सबसे अहम बात उन्होंने देखी क्या कही, उन्होंने कहा अगर अप्रैल 2026 में जिस बिल का विरोध किया गया था उसी बिल के नए संस्करण का समर्थन किया जाता है तो यह अपने ही सिद्धांतों से समझौता होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा परिसीमन फॉर्मूला उन राज्यों के साथ अन्याय करेगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण नीति का पालन किया है। आपने ट्वीट यहां पर देख लिया, पी चिदंबरम का समझ गए आप थोड़ा थोड़ा कि देखिए किस तरह से भाजपा जुटाने में लगी है डीएमके और चाहती है कि एनसीपी यहां पर उनके पाले में आ जाए, परिसीमन बिल के लिए जो है वो हाँ कर दे। लेकिन देखिए उन्होंने ये भी कहा कि अप्रैल में ये ना कर चुके हैं और अगर ये अब हाँ करते हैं तो अपने सिद्धांतों के साथ ये लोग समझौता करेंगे। यानी पी चिदंबरम का साफ दावा है कि सरकार इस बिल को पास कराने के लिए जरूरी समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। देखिए लेकिन इन चर्चाओं के बीच अचानक देखिए शरद पवार गुट की बड़ी नेता सुप्रिया सुले सामने आ जाती है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी अटकलों पर यहाँ पर जवाब दे दिया। जरा पहले उनका ये वीडियो आप स्क्रीन पर देखिए। And how confident you are that your 8 MPs are going to stay with? Nobody has made any attempts towards me or my MPs to the best of my knowledge. So, I don't have so much spare time to indulge in gossip. And I don't believe in sources, I believe in reality. So let me reassure you that all 8 MPs of NCP, SP and all our MLAs, we stick together. Whatever decision we'll be taking, please understand, NCP is a party where Shri Sharad Pawar not only leads it, he invests in everybody and he listens. His biggest strength as a leader that he's an amazing listener. And you can verify this. He will talk to every MLA and MP and hear them is what they want or what their view is. Only then he gives a decision. Anybody who's worked with him will tell you this. There is no discussion only. It's like going, am I going to Kanpur? Why should I find out on Google Maps? There is no proposal, nor is NDA asking us, no, we are asking NDA. So where is the question of having the discussion? The discussion is on TV, not in the party or the organization. देखा आपने सुप्रिया सुले का ये वीडियो। सुप्रिया सुले ने कहा कि अभी हमारे पास कोई बिल आया ही नहीं है, जब बिल आएगा तब इंडिया गठबंधन के साथियों से चर्चा करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। उन्होंने ये भी कहा जो खबरें चल रही है कि हमारी पार्टी एनडीए में जा रही है, इंडिया गठबंधन छोड़ रही है, वे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। यानी सुप्रिया सुले ने साफ तौर पर एनडीए में जाने की खबरों को खारिज कर दिया। यानी कि मोदी शाह खेमे में हलचल जरूर इस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से यहाँ पर मच गई होगी। साफ उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे भाई,
एनडीए में। लेकिन दोस्तों, राजनीति में सिर्फ बयान नहीं, टाइमिंग भी बहुत कुछ कहती है। संसद शुरू होने में अब गिनती के दिन बचे हैं। कुछ ही दिन बाद जो है संसद सत्र, यहाँ पर मानसून सत्र जो है शुरू होने वाला है। डिलिमिटेशन बिल पर पूरे देश की नजर है। देखिए, पहले भी भाजपा ये बिल ला चुकी है, वो खारिज हो चुका है, और ऐसे समय में एनसीपी और डीएमके को लेकर उठी चर्चाओं ने राजनीतिक हलचल जरूर बढ़ा दी है। लेकिन राजनीतिक चर्चाएं यही नहीं रुकती हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अगर सरकार इस बार परिसीमन बिल में कुछ बड़े बदलाव करती है तो कई विपक्षी दल अपना रुख बदल सकते हैं। साफ साफ यहाँ पर कहा गया, बताया जा रहा है कि पिछली बार विपक्ष की बड़ी आपत्ति ये थी कि राज्यों की सीटों में बढ़ोतरी को लेकर स्पष्ट प्रावधान नहीं था। अब अगर सरकार संशोधित बिल में राज्यों के लिए स्पष्ट प्रावधान जोड़ती है तो कुछ दलों का रुख बदल सकता है। हालांकि फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसी वजह से संसद से जो है ठीक पहले एनसीपी के रुख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, डीएमके के रुख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आपको पता ही है, एक तरफ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम सरकार पर विपक्षी दलों को अपने साथ लाने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रिया सुले कह रहे हैं कि अभी बिल आया ही नहीं है और फैसला बिल देखने के बाद ही लिया जाएगा कि हाँ परिसीमन आएगा या नहीं। ये सुप्रिया सुले यहाँ पर कह चुके हैं। देखिए, आपको पता ही है किस तरह से तोड़फोड़ की राजनीति भाजपा कर चुकी है। शाह यहाँ पर कर चुके हैं। ऑपरेशन लोटस नाम दिया गया था, ऑपरेशन टाइगर उसको नाम दिया गया था, और यही गोदी मीडिया इसे बढ़ा चढ़ाकर जो है न्यूज में चला रहा था कि देखिए ऑपरेशन टाइगर इनका सक्सेसफुल रहा, ऑपरेशन लोटस इनका सक्सेसफुल रहा। लेकिन दोस्तों, एक तरफ से देखें तो ये गलत बात है। ये तोड़फोड़ की राजनीति बहुत गलत यहाँ पर हुआ है। आपको पता ही है किस तरह से टीएमसी तुड़वाई थी, 20 बागी वहां पर हुए थे। और दूसरा, आपको याद ही है कैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना में भी टूट यहाँ पर हुई थी। 6 सांसद, आपको याद ही होगा किस तरह से यहाँ पर खरीद फरोख्त के आरोप यहाँ पर संजय राउत ने लगाए थे, महुआ मोइत्रा ने यहाँ पर जो है साफ साफ लगाए थे कि 50-50 करोड़ 50-50 खोखे में इन जो है बागियों को खरीदा गया। साफ उन्होंने कहा था। कैसे, आपको याद होगा एकनाथ शिंदे गाड़ी से सर बाहर निकालकर कह रहे थे कि देखिए मिशन सक्सेसफुल। देखिए, यानी मिशन तो था इनका, माना इन लोगों ने कि हाँ हमारा मिशन था, तोड़फोड़ की राजनीति हमने की, मान लिया उन्होंने। आपको पता ही है हर हाल में मोदी सरकार इस बार चाहती है कि परिसीमन यहाँ पर आ जाए, परिसीमन बिल जो है पास हो जाए, और इसीलिए हर जगह यहाँ पर डोरे लगा रही है। डीएमके एनसीपी में डोरे लगा रही है। तोड़फोड़ की राजनीति उन्होंने करी कि देखिए कहीं ना कहीं से हम जो है पास करा के इस बिल को रहेंगे। लेकिन आपको बता दूं, झटका हर तरफ से भाजपा को लग चुका है। आपको याद होगा डीएमके जब साथ आया था इंडिया गठबंधन के, एसआर मुद्दे पर साइन उसने किए थे, यहाँ बड़ा झटका भाजपा को लगा। अभी की हाल की ही बात है। बात रही एनसीपी की, तो देखिए वो भी साफ मना कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रिया सुले यहाँ पर कर चुकी है। शरद पवार खुद अपने आप मना कर चुके हैं कि हम एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं। ये लगा इनको दूसरा बड़ा झटका। और तीसरा झटका देखिए, विजय, सीएम विजय तमिलनाडु के, उन्होंने दिया मंच से, उन्होंने कहा कि हम परिसीमन आने ही नहीं देंगे, हम संतुष्ट नहीं है उस बिल से। अब देखिए, बच्चे यहाँ पर सिर्फ कौन, बागी यहाँ पर बच्चे हैं। ममता ने बागियों को दो तरफ से यहाँ पर ऑलरेडी घेर लिया है। देखिए, कुछ भी यहाँ पर मोदी सरकार कर ले, यहाँ पर ममता पीछे नहीं हट रही। एक तरफ कल्याण बनर्जी सबूत यहाँ पर दे चुके हैं। आपको याद होगा वो गए थे, उसी दिन उन्होंने सबूत दे दिया कि देखिए हम ही असली टीएमसी हैं, ये लीजिए हमारे दस्तावेज। वहीं दूसरी तरफ जो बागी गुट थे जिन्होंने दावा किया था कि हम टीएमसी हैं, उन्होंने समय यहाँ पर अलग मांग लिया था। दूसरी तरफ देखिए अभिषेक बनर्जी जो है याचिकाएं दे चुके हैं इन बागियों के खिलाफ, यानी सदस्यता इनकी उस बात पर भी जा चुकी है और जा सकती है। और देखिए शिवसेना भी याचिकाएं यहाँ पर दे चुके हैं, यानी कि अब बागियों की सदस्यता पर बात आ चुकी है। खैर देखिए, आपको पता ही है सरकार मोदी और शाह लगातार यहाँ पर सेंध लगा रहे हैं, यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम ये बिल पास करा कर रहेंगे, और यही सेंध हर जगह यहाँ पर लगाने की कोशिश की जा रही है। एनसीपी के ये सांसद हैं, अभी तो फिलहाल विलय नहीं कर रहे हैं, साफ उन्होंने कह दिया। सुप्रिया सुले ने यहाँ पर मना कर दिया है, शरद पवार ने मना कर दिया है। लेकिन देखिए
कब राजनीति यहाँ पर चेंज हो जाए कुछ यहाँ पर कहा नहीं जा सकता। अब देखना यहाँ पर होगा, जब बिल संसद में आएगा तब कौन समर्थन इस बिल का करेगा, कौन विरोध करेगा और कौन अपना रुख बदलेगा। इन सभी सवालों का जवाब संसद के भीतर होने वाली बहस में मिलेगा। देखिए, आपको पता ही है पहले भी और मुद्दों पर वैसे भी मानसून सत्र में घिरने वाली है मोदी सरकार। किस तरह से पेपर लीक का मुद्दा आजकल चल रहा है, सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं, राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, और घोटाले काफी इस वक्त हो रहे हैं। तो सभी मुद्दे जो है राहुल गांधी या पूरा विपक्ष यहाँ पर घेरेगा मोदी सरकार को। तो देखिए, अंदर भी यहाँ पर मानसून सत्र में घिरने वाले हैं और दूसरी तरफ बाहर भी आपको पता है सोनम वांगचुक आह्वान कर चुके हैं कि हम जो है बाहर भी घेरेंगे। तो आप देखिए कैसे ये परिसीमन बिल यहाँ पर पास होता है, ये देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा। कौन कौन समर्थन करता है, कौन नहीं करता, ये भी देखना यहाँ पर जरूर दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि परिसीमन बिल जो है पास होगा? आपको जो भी इस खबर पर लगता है, मैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।